तो आपको जो नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स मिलते हैं वो मैक्स टू मैक्स 3 to 4 5 मार्क्स मिलते हैं। अगर आपका इजी शिफ्ट में तो आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे यूपी है, राजस्थान है, इसकी कट ऑफ हमेशा ज्यादा रहती है, 2 इनटेक साथ में है, वैकेंसी ज्यादा है और कंपटीशन कम हुआ है। ये कि आपको फेज 2 में जी जान करके मेहनत करके प्रिपरेशन करने की जरूरत है। हर सब्जेक्ट की सेक्शनल कट ऑफ लगभग 4 से 5 नंबर जाएगी, 5 नंबर से ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। सो मोस्ट अवेटेड वीडियो फॉर मेडिकल असिस्टेंट स्टूडेंट्स, कितनी जाएगी कट ऑफ? अब कट ऑफ को लेकर के चर्चा करेंगे, लेकिन एक और मुद्दा बना हुआ है नॉर्मलाइजेशन को भी लेकर के। नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स मिलेंगे, किसका फायदा और किसका नुकसान, इसके बाद फेज 2 कब होगा, फेज 2 के साथ साथ हम प्रिपरेशन कैसे करेंगे और कितने कट ऑफ जाने की उम्मीद है स्टेट वाइज, इन सभी मुद्दों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे, लेकिन इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि फेज 1 में आप पास भी करेंगे कि नहीं करेंगे, एंड साथ ही साथ फेज 2 की तैयारी करने में आपको कितनी और अभी मेहनत करने की जरूरत है, इसका भी ध्यान दीजिएगा। तो जैसे आपको पता है कि नेवी मेडिकल असिस्टेंट का जो एग्जामिनेशन है वो 2 दिन हुआ, 28 और 29 को, तो अलग अलग शिफ्ट में हुआ, तो डेफिनेटली नॉर्मलाइजेशन एक मेजर रोल प्ले करेगा। मेडिकल असिस्टेंट का अगर थोड़ा सा इतिहास उठा करके देखें तो आपको जो नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स मिलते हैं वो मैक्स टू मैक्स 3 to 4 5 मार्क्स मिलते हैं। यानी आपके मार्क्स वेरिएट कर सकते हैं, 3 मार्क्स भी मिल सकते हैं, 4 मार्क्स भी मिल सकते हैं, 5 मार्क्स भी मिल सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ये उन्हीं बच्चों को मार्क्स मिलेंगे जिनका टफ शिफ्ट में रहा होगा। अगर आपका इजी शिफ्ट में तो आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो एक तो बात क्लियर है कि नॉर्मलाइजेशन मार्क्स मिलेंगे और नॉर्मलाइजेशन एक अच्छा खासा मेजर रोल प्ले करेगा आपके रिजल्ट में, क्योंकि जिसको भी नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स मिलेंगे आप समझिए कि 2 से 3 नंबर मिलना मतलब कंपटीशन को बूस्ट कर देना और कहीं ना कहीं कई सारे बच्चे आगे निकलेंगे। तो नॉर्मलाइजेशन एक मेजर रोल प्ले करेगा। अब बात करते हैं कि टोटल जो फॉर्म फिलअप हुए थे वो 1.25 लाख अप्रॉक्सीमेट फॉर्म भरे गए थे मेडिकल असिस्टेंट के। उसमें से भी जो एग्जाम में अपीयर हुए हैं दैट इज अप्रॉक्सीमेटेड 80% स्टूडेंट्स, यानी अप्रॉक्सीमेटेड आप समझ के चलिए कि पैन इंडिया 1 लाख स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया। अब इन 1 लाख स्टूडेंट्स में कट ऑफ कितनी जाने वाली है आइए समझते हैं। जैसे यूपी है, राजस्थान है, इसकी कट ऑफ हमेशा ज्यादा रहती है। तो अगर यूपी और राजस्थान की बात करें तो यूपी की कट ऑफ और राजस्थान की कट ऑफ 30 to 35 मार्क्स तक जाएगी, बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है बच्चों। दिल थाम के बैठिए, सिंपल सा रीजन है, 2 इनटेक साथ में है, वैकेंसी ज्यादा है और कंपटीशन कम हुआ है। तो बेसिकली इसका मतलब ये बात समझिए कि आपका अगर 30 to 35 मार्क्स है तो आप इतना ठीक ठाक स्कोर कर रहे होंगे। इसी के साथ साथ अगर बात करें बिहार की तो बिहार की कट ऑफ 32 तक जाने की उम्मीद है, महाराष्ट्र 28 to 30 है, जम्मू 22 तक मार्क्स तक जा सकती है। साउथ स्टेट यानी केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, ये जितने भी स्टेट्स हैं इनकी जो कट ऑफ जाएगी वो 18 से 20 जाएगी, बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाली है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 25 से 28 तक कट ऑफ जाएगी, वेस्ट बंगाल की 25 से 26 तक कट ऑफ जाने की उम्मीद है, उत्तराखंड का भी 25 से 26 जाएगा, पंजाब से लगभग 25 से 26 मार्क्स इसका भी जाएगा, दिल्ली का 25 से 30 तक मार्क्स जा सकता है, हिमाचल प्रदेश का 25 से 28 तक कट ऑफ जा सकता है, हरियाणा का 28 से 30 जा सकता है। हरियाणा की कट ऑफ भी थोड़ी सी यूपी के रेंज में ही रहती है, तो ठीक ठाक कट ऑफ रहती है, तो 30 तक आप इसकी मान के चलिएगा कट ऑफ। गुजरात की बात करें तो 26 से 27 मार्क्स, और इसी तरह असम की बात करें, ईस्ट स्टेट्स की भी बात करें तो वहाँ का जो कट ऑफ है वो आपका लगभग 15 से 20 मार्क्स तक जाने की उम्मीद है। तो ये आपकी कट ऑफ की रेंज है। अगर आप इस रेंज में आ रहे हैं तो आप बात समझिए कि अगर आप कट ऑफ से थोड़े से भी बैरिकेड से आगे हैं तो आप फेज 2 में छट सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको फेज 2 में जी जान करके मेहनत करके प्रिपरेशन करने की जरूरत है, क्योंकि आगे ये आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। क्योंकि फेज 1 तो क्वालिफाई करके आप फेज 2 में चले जाएंगे, लेकिन फेज 2 के जो मार्क्स होंगे वो बहुत ही मैटर करेंगे। तो इसका मतलब फेज 2 की जो रिटर्न की परीक्षा है वो आपको बहुत ही बूस्ट दिलाएगी आपके सिलेक्शन पर्पज से। दैट मीन्स आपको सबसे पहले अपने फेज 2 की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी आप फेज 2 की प्रिपरेशन में लगेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो कट ऑफ्स को लेकर के आई होप आपका विजन एकदम क्लियर हो गया होगा। एंड साथ ही साथ आपको बता दूं कि सेक्शनल कट ऑफ भी है इसमें। अगर हम सेक्शनल कट ऑफ के बारे में बात करें तो सेक्शनल कट ऑफ जो है आपका वो हर सेक्शन में, आपको पता है कि मेडिकल असिस्टेंट में आपका इंग्लिश आता है, जनरल साइंस आता है, बायोलॉजी आता है और जनरल अवेयरनेस आता है। 25-25 सवाल ईच सब्जेक्ट के, यानी कि आपका टोटल 100 मार्क्स का पेपर है। तो आपको बता दें कि आपको इन सब्जेक्ट्स में अच्छे से कमांड करके रखनी है और हर सब्जेक्ट की सेक्शनल कट ऑफ लगभग 4 से 5 नंबर
नंबर जाएगी, 5 नंबर से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। दैट मीन्स उम्मीद है आपके सिलेक्शन की, क्योंकि कट ऑफ बहुत ही कम रखते हैं। पिछली बार तो 3 नंबर तक भी कट ऑफ गई हुई थी सेक्शनल सब्जेक्ट की कट ऑफ्स, तो आपको उसके लिए घबराने की मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है। और बाकी अगर आप चाहते हैं फेज़ 2 की प्रिपरेशन करना, तो आपके लिए आ चुका है विक्रांत बैच, जहाँ पे आपको मिलेगा फेज़ 2 की पूरी भरपूर तैयारी, चाहे वो हर एक सब्जेक्ट की तैयारी हो, चाहे फिजिकल की तैयारी हो, साथ ही साथ मेडिकल की गाइडेंस हो। हर एक चीज़ को लेकर के आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा। ना केवल इतना, बल्कि आपको हर एक टीचर के द्वारा इतना कॉन्फिडेंस भी दिलाया जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो सकता है 100% श्योर। तो इस वीडियो के साथ मैं आपको यही मैसेज देना चाहूँगी कि टाइम बहुत कम है, क्योंकि आपको पता है कि फेज़ 2 का जो पहला इनटेक लिया जाएगा दैट विल बी ऑन जून का कॉल लेटर आएगा और जुलाई में आपका फेज़ 1 होगा। 1 मंथ का समय, 1 मंथ के इस समय में आपका कंपटीशन बहुत ही हाई है, और साथ ही साथ इस समय के ड्यूरेशन को देखते हुए आपको अभी बहुत मेहनत करनी है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी फेज़ 2 में, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन उसको भी लेकर के है, तो आप उस चीज़ को लेकर के एकदम मस्त रहिए, फ्री रहिए। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि जिसके जितने ज़्यादा तुक्के सही होंगे उतना ही ज़्यादा वो पास होगा। इसका मतलब 100% पेपर कवर करके ही आना है, उसमें एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। तीसरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेरी आ रही थी हमें मेडिकली फिट होने की कंडीशंस को लेकर के, कि नेवी में कौन कौन से बच्चे मेडिकली फिट होंगे, मतलब क्या क्या टेस्ट होंगे मैम, हम कैसे टेस्ट होंगे, जिसको हमें क्लियर करना होगा। तो इसके लिए इसी चैनल पे बहुत जल्दी एक वीडियो आएगी जहाँ पे हम आपको डिक्लेयर करेंगे कि क्या क्या टेस्ट होने वाले और क्या आप मेडिकली फिट हैं कि नहीं है। तो ये बहुत जल्दी इस चैनल पे वीडियो आएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपके पास फर्दर सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच जाए। जय हिंद, जय भारत।